कई लोग बोलते हैं महाराज जब ये सत्य है तो उद्घाटित क्यों नहीं हो रहा है। हमने बोला होगा, चिंता नहीं करो, क्योंकि यहां पर भीड़ किसकी है? असत्य की भीड़ है। अभी असत्य की भीड़ में सत्य खो गया है। क्या हो गया है? खो गया है। थोड़ी इसकी भीड़ जाने दो, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी भीड़, ये क्षणिक है। सत्य कैसा होता है? ध्रुव होता है। और असत्य कैसा होता है? क्षणिक होता है। आप देख लो ना, उस काष्ठ की हांडी को आप अग्नि में रखोगे तो कितनी बार जलेगी? वो अपने अंदर रखे हुए पदार्थों को भी व्यवस्थित नहीं कर पाएगी और वह एक ही बार जल करके क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जो कृत्य कर रहे हैं उस कृत्य का फल आपको मिलेगा। ये बात अलग है उस कृत्य में आपने दूसरे को टारगेट किया है। किसको टारगेट किया है? जब आत्मा दूसरे को टारगेट करती है, उसी टारगेट का नाम ही तो राग द्वेष है, और क्या है। हाँ, चाहे वह राग द्वेष प्रशस्त के रूप में हो और चाहे अप्रशस्त के रूप में हो, टारगेट हमेशा दूसरा होता है। इसीलिए तो आचार्य महाराज कहते हैं नहीं, टारगेट आत्मा को बनाओ अपने। दूसरे को टारगेट क्यों बना रहे हो? दूसरे को लक्ष्य क्यों बना रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। कोई कितना भी तुम्हारे साथ में कुछ भी करे, उसकी ओर दृष्टिपात नहीं होनी चाहिए आपकी। सम्यक ज्ञानी की पहचान ही यही है कि वह कभी भी उस निमित्त को दोष नहीं देता है। किसे दोष देता है? अपनी आत्मा को दोष देता है। नहीं, मेरी आत्मा ने ये कर्म किए थे, ये मुझे नहीं छल रहा है, ये अपने आप को छल रहा है। और मुझे भी छल रहा है मान लो बाहर से, तो मेरे को उसने इतना नहीं छला जितना अपने आप को इसने छल लिया। हाँ, इसीलिए मूल आर्जव धर्म क्या है? यथाख्यात रूप को प्राप्त करना ही मूल आर्जव धर्म है। जब तक आत्मा में पूरी तरह से वक्रता का अभाव नहीं होता है, तब तक ऋजुता का उद्घाटन हो नहीं सकता है। अभी आप धर्म भी कर रहे हो तो वक्रता से कर रहे हो, टेढ़ेपन से कर रहे हो। मात्र भाद्र पक्ष आ गया इसलिए आपकी उपस्थिति दिखने लगी, चहल पहल दिखने लगी। बाकी दिन मंदिरों में क्या होता है? कोई पूजा करने वाला नहीं मिलता, कोई अभिषेक करने वाला नहीं मिलता। ये सारी मायाचारी दिख रही है तुम लोगों की। जितनी भी भीड़ दिख रही है ना, ये चाहे जहां जहां भीड़ दिख रही है, ये सब भीड़ में कौन है? ये कौन बैठे हैं भीड़ में? ये सब कपटी लोग। हाँ साहब, एसडीएम साहब, कौन हो आप? कपटी। बहुत अच्छा, स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यही है। धर्म ये कहता है जो तुम हो उसको स्वीकार कर लो। इसको भाव आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव आलोचना है। द्रव्य आलोचना तो हम गुरु के पास ऊंचाई करके चले आए, लेकिन भाव आलोचना क्या कहलाती है? हाँ, मैं अपने आप को दगा दे रहा हूं, मैं अपने आप को पाप बंध में डाल रहा हूं, मैं अपने आप से मायाचारी कर रहा हूं। संसार में जब तक इस आत्मा के साथ राग द्वेष लगा हुआ है, तब तक यह आत्मा उस राग द्वेष के माध्यम से अपनी ही आत्मा को छल रही है। ये सिद्धांत अकाट्य है। तुम बाहर में भले दूसरों को छलते हुए नजर आओ, दूसरों को लूटते हुए नजर आओ, वो सामने वाले का पाप कर्म है। उसने किसी के साथ ऐसा किया था तो तुम्हें निमित्त बना करके कर्म ने भेज दिया और तुम उसे उसके माध्यम से छले जा रहे हो। लेकिन अगर तुमने उस छलिया के छल को शांत भाव से स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? वो कर्म तुम्हारा चला जाएगा और सामने वाले का कर्म बंध जाएगा। इसलिए निमित्त कैसा बनना है, इस आत्मा को स्वयं सोचना पड़ेगा। हम दूसरों के लिए अच्छा निमित्त बनते हैं कि बुरा निमित्त बनते हैं?
ये निर्णय भी आत्मा के अधीन है, सब कुछ कर्म के ऊपर आश्रित नहीं है। न तुम कह दो कर्म का उदय, कर्म का उदय नहीं, कुछ पुरुषार्थ भी होता है बचने का। किसका? नो कर्म से बचने का पुरुषार्थ भी होता है, और उसी पुरुषार्थ का नाम साधना कही गई है। साधना और कोई वस्तु नहीं है। हम मार्ग पर चल रहे हैं, मार्ग पर कांटे लगे पड़े हुए हैं, कांच बिछे हुए हैं। अब तुम बिना चप्पल जूता के जा रहे हो और देख भी रहे हो और उसके ऊपर से निकल जाओ, तो इसे हम होशियारी कहेंगे कि बेवकूफ़ी कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे कि सामने देखता है, उसके परिणामों को जानता है और जानते हुए उस परिणामों से बचता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? बोलो तो थोड़ा सा। आपकी बात कर रहा हूं मैं। हैं? हंस रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मार्ग पर जा रहे हो बिना चप्पल के, जूते के, और मार्ग में अग्नि पड़ी है, गंदगी पड़ी है, कांटे पड़े हैं, कांच पड़े हैं, खीले पड़े हैं, कुल मिलाकर के जिससे आपको क्षति होना है, वो सारे पदार्थ कहाँ पड़े हुए हैं? मार्ग में पड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे पदार्थ हमारे शरीर को छेद देंगे, और आपके पास में बगल से गैल भी है दूसरी जाने की, लेकिन आप बोलते हो मैं यहीं से जाऊंगा, तो वहीं से जाने वाले व्यक्ति के लिए आप क्या उपाधि देंगे? जोर से बोलो। मूर्ख। आप सब कौन बैठे हैं यहां पर? ओहो, गजब हो गया। भले मायाचारी से स्वीकार कर रहे हो, कर तो रहे हो, ये भी एक मायाचारी है। ऊंसे ही बोल दो महाराज के सामने। कैसे बोल दो? ऊंसे ही बोल दो, महाराज के प्रवचन चल रहे हैं तो हाउ तो कह ही दो, अपनों का बिगड़ रहा है। सब कोई बोल रहे तो हम भी बोल दे रहे, लेकिन नहीं, ये भी एक क्या हो गई? मायाचारी के ऊपर मायाचारी हो गई। समझदारी कब कहलाएगी? जब हम उस कृत्य से बचेंगे, तब समझदारी कहलाएगी। आर्जव धर्म यही है कि जानते हुए भी हम उससे बच करके चल रहे हैं, उस बचने का नाम आर्जव धर्म है। क्या है? हम जानते हैं कि इनके माध्यम से हमें पाप का आश्रय और बंद हो रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में जो नीति और अनीति के बारे में नहीं जानता। लिखी होंगी रावण ने नीतियां, लिखी होंगी सोमदेव ने नीतियां, शास्त्रों में नीति शास्त्र भी आए हैं, वो लिपिबद्ध है, लेकिन बिना पढ़े उन शास्त्रों को सब कोई जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नीति शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अच्छे बुरे के लिए। अच्छे बुरे का परिज्ञान तो एक अनपढ़ को भी हो जाता है। वो अनपढ़ भी बड़ा समझदार होता है। पहले पंचायतें बैठती थीं, निर्णय कौन देता था? ये बिना पढ़े लिखे वाले पंचायत में रहते थे। आज ये जज वगैरह पढ़ लिख करके बैठ गए हैं, लेकिन पढ़ लिख करके बैठने के बाद भी ये सही निर्णय नहीं दे पाते हैं। उस निर्णय में भी क्या कर देते हैं वो लोग? उस बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर के कुछ ले दे करके निर्णय भी बदल दिया जाता है। हाँ, लेकिन बैठे कहाँ हो? पढ़े लिखने के बाद में तुम न्याय की गद्दी पर बैठे हो। न्याय की गद्दी पर तुम्हें न्याय करना चाहिए, लेकिन तुम उस राग द्वेष से प्रभावित होकर के न्याय की गद्दी को भी क्या कर रहे हो? दूषित कर रहे हो। कर्म बोलता है तुमसे अच्छा तो वह पंच है जो कम पढ़ा लिखा है। बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन अच्छे और बुरे का निर्णय जब पंचायत में सभा लगती है, उस पापी का पाप सामने आता है, तो वह अनपढ़ भी सही फैसला देते हैं कि नहीं, ये कृत्य अच्छा नहीं है। हाँ, स्वीकार क्यों कराया गया उसके लिए सबके सामने? ताकि तुम उस कृत्य से बच सको। और उस दंड को क्यों दिया गया? ताकि कोई भी उस कृत्य को कर ना सके। आत्मा के अंदर अनादिकाल से कुसंस्कार इस राग द्वेष के चले आ रहे हैं, और जब तक आत्मा के अंदर इस प्रकार की वक्रता रहेगी, तब तक अशुभ नाम कर्म का बंध प्रतिपल चलता रहेगा। योग वक्रता विषम बाधनम च अशुभ नाम न है। अशुभ नाम कर्म का बंध हम अपने ही मन वचन काय की प्रवृत्ति को वक्र करके करते हैं। हाँ,
और कोई अशुभ नाम कर्म का बंध नहीं करवा रहा हमारे लिए। हमारे ही ये शक्तियां जो हमें साधना के लिए प्राप्त हुई, हमारा ही ये बल मन वचन काय का बल जो प्राण के रूप में प्राप्त हुआ, हमारा ही योग जो मन वचन काय के रूप में प्राप्त हुआ, इसका परिस्पंदन टेढ़ा चल रहा है, इसका प्रयोग टेढ़ा चल रहा है। उस टेढ़ेपन के कारण भी हमारे अंदर वक्रता आ रही है। हाँ, मिठास तो अंदर से आनी चाहिए। धर्म का परिणाम तो आत्मा का स्वभाव बनकर के सामने आना चाहिए, तभी उस धर्म के परिणाम का फल हमें मिलेगा। गन्ने में भी मिठास होती है और जलेबी में भी मिठास होती है। जलेबी कैसी रहती है? टेढ़ी मेढ़ी रहती है। गन्ना कैसा रहता है? सीधा रहता है। जलेबी में मिठास कहाँ से आई? आर्टिफिशियल है। कैसी है? और गन्ने में मिठास कहाँ से आई? नेचुरल, स्वभाव से। कैसे आई? स्वभाव से आई। स्वभाव से जहां पर मिठास आई वो कैसा है? सीधा है। और जिसमें मिठास डाली गई है, आर्टिफिशियल है, वो कैसी है? अब है समझ में आ गया लगता है। बहुत अच्छा है। समझ में तो आना चाहिए कि हमारी मिठास कैसी है, हमारा स्वभाव कैसा है। हम दे भी रहे हैं लोगों को तो किस लिए दे रहे हैं? तभी तो लिखना पड़ा, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, जग को रिझाने के लिए उपदेश धर्मों का दिया, झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या वसी, निर्लज्ज हो कितनी उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। ये कह दिया रत्नाकर कवि ने। तुम्हें विद्या मिली है तो इस विद्या का क्या प्रयोग कर रहे हो? है संसार ठगने के लिए। ये वैराग्य धारण किया है किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। मैं श्रमण हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं। नहीं, जो कुछ भी क्रिया सामान्य के अंतर्गत आती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं अपनी आत्मा को लक्ष्य लेकर के करता है। जो भी ज्ञान प्राप्त होता है मोक्ष मार्ग में, वह ज्ञान व्याख्यान का विषय कम और आत्मा के उस दोषों को निकालने का विषय ज्यादा बनता है। अगर हमारा ज्ञान अपनी ही स्थिति को ना समझ पाए, हमारा ज्ञान अपने ही परिणामों को ना समझ पाए, हमारा सामान्य अपनी उस आत्मा को ना समझ पाए, फिर काहे का सामान्य, काहे का ज्ञान और काहे का तुम्हारा व्याख्यान समझ में नहीं आता है। इसीलिए तुम ये क्यों कर रहे हो बताओ पहले। ये व्याख्यान क्यों हो रहा है? ये भीड़ क्यों हो रही है? क्या इसमें आत्मा का लक्ष्य रखा है कि नहीं? कि यहां भी तुम्हारी मायाचारी चल रही है? अगर इस कसाय को समाप्त नहीं किया गया तो ये कसाय क्या करेगी? जैसे घुन लगती है ना, घुन गेहूं में क्या लग जाती है? घुन लग जाती है। घुन लगते ही वह गेहूं ऊपर से कैसा दिखता है? ज्यों का त्यों दिखता है, लेकिन वह घुन अंदर अंदर उसके सार को खा जाती है, उसके तत्व को खा जाती है। और तत्व को खाती है तो गेहूं तो ऊपर से वैसा ही दिखता है, लेकिन हाथ में रखो तो कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है? उसकी पहचान कर लेते हैं, अरे ये तो हल्का हो गया, घुन लग गया। बस ऐसे ही है कि अगर ये कसाई इस आत्मा से नहीं निकलती हैं तो घुन के जैसे इस आत्मा के स्वभाव को समाप्त कर देती हैं, और वह आत्मा यूं ही सड़े हुए बिना सार वाले गेहूं के तरह निस्सार हो जाता है, और निस्सार अन्न से कुछ भी पौष्टिकता प्राप्त नहीं होती है। गुरु जी के उपदेशों का प्रभाव क्यों होता था?
क्योंकि गुरु जी जो भी उपदेश करते वह अपनी आत्मा के स्वभाव के कारण ही करते। जो आत्मा का स्वभाव होता उसी स्वभाव को वह अपने वक्तव्य में रखते, तभी उनके वचनों का इतना प्रभाव होता। हाँ, तो गुरु जी हमेशा कहते कि नहीं, इन बाहर के प्रपंचों में किसी को नहीं फंसना है। जो भी शिष्य बना गुरु का, गुरु ने शिष्य के लिए यही कहा, आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो। ये बाहर के प्रपंच तुम्हें राग द्वेष में फंसा सकते हैं, इसलिए तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं देखना है महासागर, शांति से आत्मा की साधना करनी है। क्योंकि साधना जब सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है तभी राग द्वेष से बचना हो पाता है, और तुम लोग अभी इतने ऊपर नहीं पहुंच पाए। गुरु की दृष्टि तो हमेशा कैसी रहती है, पारदर्शी होती है। वो देखते हैं अपने शिष्यों को कितना साधक बन चुका है। इसलिए हमारे गुरु ने आज तक किसी भी शिष्य को ये नहीं कहा कि तुम्हें हमारे इस कार्य में सहयोग करना है। वो जिस कार्य को करते, समाज के बीच में जो भी प्रकल्प रखते, वो अपनी साधना के बल पर रखते, और वो जानते थे कि मैं राग द्वेष को अच्छी तरह से जानता हूँ, इन कसायों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इस मोहिनी कर्म के ममत्व भाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं इसके प्रभाव में कभी भी आने वाला नहीं हूँ। वे इतने बड़े साधक बन चुके थे कि कर्म में उनके ऊपर कोई भी प्रभाव अपना दिखा नहीं पाता था। इसलिए वो निर्ममत्व भाव से श्रावकों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए ऐसे प्रकल्पों को समाज के बीच में उपहार के रूप में देके गए हैं। अब उन उपहारों की व्यवस्था करना आप जैसे लोगों का काम है, इसलिए आप लोगों को धर्म में लगाया। क्योंकि जब गुरुदेव यहाँ पर आए थे मध्य प्रदेश में 1976 में उनका प्रवास हुआ, 1976 से अभी तक कितने साल हो गए भाई, मुझे गणित नहीं आती, 49 साल हो गए, 50 मान लेते हैं। 50 साल में आज समाज के विकास को आप देख सकते हो। 50 साल पहले का आप समाज देखिए क्या था। लोगों के यहाँ खाने को नहीं था, बहुत गरीबी थी 50 साल पहले जैन समाज में। गिनती के 2-4 सेठ गांव में हुआ करते थे, और आज का वह बुंदेलखंड, वह महाकौशल, वह बघेलखंड, जो भी मध्य प्रदेश भूमि जहां जहां गुरुदेव के चरण पड़े, आज उस समाज की दशा आप देख सकते हो। हमारे यहाँ दरिद्र कम और करोड़पति ज्यादा हैं। पहले करोड़पति कम, दरिद्र ज्यादा थे जैनी, लेकिन गुरुदेव ने श्रावक धर्म को सिखाया, सरलता से रहना सिखाया, उस धर्म के प्रभावों को बताया, उस धर्म के फल को बताया, और आप लोगों को धर्मात्मा बनाया। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, ये यहाँ का मूल मंत्र है। संपदा कौन सी? यह बाहर की संपदा भी सरल स्वभावी होने पर प्राप्त होगी, और अंदर की वह आत्म ज्योति रूपी संपदा भी सरल स्वभावी बनने पर ही होगी। दोनों प्रकार की संपदा का उद्घाटन कब होगा, उसकी प्राप्ति कब होगी? संसार में भी वह संपदा कब मिलेगी? जब आप सरल हो जाओगे। नहीं तो लोग देंगे तो, लेकिन गाली दे करके देंगे। कैसे देंगे? उस वक्र व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वह किसी भी रूप में आ जाए, चाहे नेता के रूप में आए, चाहे अधिकारी के रूप में आए। तभी तो नारे लगते हैं। क्या लगते हैं? हाँ, हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्यों लग रहे हैं नारे, समझ में नहीं आ रहा। उसकी वक्रता प्रकट हो गई ना, इसलिए संसार में ये सब रैलियां उसके खिलाफ निकाली जाती हैं। जहां रिजुता होती है, हमारे गुरुदेव के खिलाफ तो आज तक किसी ने रैली नहीं निकाली। निकली है रैली, लेकिन कैसी रैली निकली है? जय जयकार की रैली निकली है। हाँ, जय जयकार। क्यों? हमारे गुरु हमेशा से कैसे रहे? आर्जव धर्म के धारी थे, सरल थे, बालकवत। आज से नहीं, वो तो जन्मजात बालकवत थे। और मरने के समय भी हमने समाधि देखी गुरु की, वहां पर भी वो बालकवत थे। कोई किसी प्रकार का कोई राग लपेटा नहीं। उन्होंने कह दिया मेरा तो भक्त प्रत्याख्यान हो चुका है, मैंने आहार पानी का भी त्याग कर दिया है।
और भक्तों का भी त्याग कर दिया है, शिष्यों का भी त्याग कर दिया। मुझे कोई किसी से मोह नहीं है, कोई ममत्व नहीं है, क्योंकि मैं वीतराग धर्म को जानता हूँ और वीतराग धर्म के फल को भी जानता हूँ। और जो मैंने साधना वीतरागता की है वह वीतरागता मेरे अंदर पूरी तरह से समा गई है और उस वीतरागता का फल राग द्वेष का हनन है। मुझे किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इसीलिए सबको क्षमा करते हुए मेरे गुरुदेव अपने आत्मस्थ अवस्था में पहुंच गए थे। और ऐसे गुरुदेव ने यही सिखाया, ऋजु बनो, सरल बनो। और वह ऋजुता जब कभी भी पूर्ण रूप से आएगी तो वह यथाजात रूप के साथ ही ऋजुता आती है। यथाजात रूप के बिना वह कसाय समाप्त नहीं होती है। जब जब इस आत्मा में कसाय का सद्भाव रहता है, उस कसाय के सद्भाव में आत्मा दूसरों को कम और अपने आप को ज़्यादा छलती है। इसलिए आप लोग भी संसार में ऋजु रहें, ज़्यादा उन परिग्रहों के प्रति, उन संबंधों के प्रति, उस संपत्तियों के प्रति, उन भोगों के प्रति, उस शरीर के प्रति ज़्यादा ममत्व भाव न रखते हुए अपनी कसाय को मंद करें और उस ऋजु धर्म के स्वामी बनकर के अपना कल्याण करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की